तो फाइनली दोस्तों लास्ट वीडियो के बाद अपने को वी बैच मिल चुका है। काफी सारे लड़कों ने कमेंट किए थे कि भाई इस वीडियो के बाद तुम्हें वी बैच मिलने वाला है, और मेरी आईडी के अंदर जाके देखना भाई, आपको वहां पे कुछ दिखेगा तो बताना मुझे। लास्ट वीडियो काफी सारे लड़कों के पल्ले नहीं पड़ी, तो उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू कर दिए। तुमने क्या सोचा कि तुम बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, आओ तुम्हें पकड़ के तोड़ते हैं भाई। तुम्हें उस वीडियो का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया और थोड़ा आधा वीडियो देख के तुम भाग गए। कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ भाई, तुम्हें पकड़ के तोड़ते हैं हम। पहले तुम सबको पकड़ के तोड़ देते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले लड़के कह रहे थे, बहुत सारे चुन्नू मुन्नू छोटे बड़े बच्चे, कि वन शॉट बिक गया। मैं बिक गया भाई? बिका तो तुम्हारा प्रो प्लेयर है, वन शॉट को तो खरीद लिया, मुझे कौन खरीदेगा भाई? खरीदा तो तुम्हारे प्रो प्लेयर को, जिसे तुम ले झंड बोलते हो। बिका तो वो भाई, हम क्यों बिकेंगे किसी के आगे? अगर मुझे बिकना होता ना तो हम बहुत पहले बिक जाते, क्योंकि सट्टे वाले ऐप के प्रमोशन तुम्हारे ही प्रो प्लेयर को नहीं आते थे, हमें भी आते थे। तुम मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। कोई आईडी ईमेल आईडी मैंने देख के नहीं रखी, क्योंकि अपने को कुछ नहीं चाहिए बच्चों का प्रो प्लेयर। और तुम्हें पता है ना कि भाई बंदे बोलते हैं कि गाइस ऐसी बात है कि अपने को पैसों की जरूरत है, हम थोड़े दिन सट्टा प्रमोट करेंगे, यू नो। बिकने वाली बातें मेरे सामने ना करो तो ठीक है, क्योंकि अगर बिकना होता तो हम बहुत पहले बिक जाते, और तुम्हारी मुझे कोई परवाह नहीं होती। जितना यूट्यूब से 1-2 साल में रिवेन्यू बनता है ना, उतना सट्टे वाले ऐप का प्रमोशन करके 20-30 दिन में बन जाता है। और कुछ चुन्नू मुन्नू कह रहे थे कि इसको गरीना वालों ने खरीद लिया, इसको कह रहे हैं कि तेरे को हम पार्टनर प्रोग्राम में ले लेंगे। हाँ, गरीना वाले बेले बैठे हैं ना, मेरी ही तो वीडियोस को देखते हैं वो। ये बिकने वाली और दोगलेपन वाली बातें मेरे सामने ना करो तो ठीक है, क्योंकि बिकते वो है भाई जिसको तुमने अब्बा बना के रखा है। जो तुम्हारा प्रो प्लेयर है ना, वो बिकते हैं बंदे। तुमने देख लिया, तुम्हारे सामने बिके हैं। उन्होंने देख लिया कि फ्री फायर से कुछ नहीं बनेगा भाई, ना हम वीडियोस बनाना चाहते हैं, ना फ्री फायर वाले कुछ दे रहे हैं, ना उनको पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। तो दूसरी गेम से 2-3 पेटी आ गई तो वो दूसरी गेम की साइड हो। और जिस गेम ने उनको बनाया, जिस गेम से उनका नाम बना, उसको गाली देने लग पड़े कि ये तो बेकार गेम है भाई, हम तो दूसरा गेम खेलेंगे, तुम सब भी मत खेलो ये गेम। तुम सबको वो वीडियो समझ नहीं आया, फालतू में कुछ बोलने लगे। 52 बंदे अनसब्सक्राइब करके भाग गए। मैं तो खैर भाई सब्सक्राइब करने के लिए कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए वही बंदे कहते हैं जिनको सट्टा प्रमोट करना है। उनको दिखाना होता है आगे कि देखो हमारे पास कितने नंबर है, तो हमें अच्छी डील दो भाई, 2-3 पेटी दो, हम करते हैं तुम्हारा सट्टा प्रमोट। तो लास्ट वीडियो के थोड़े पॉइंट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बता देता हूँ अच्छे से। वीवेज वालों के ऊपर मैंने ये कहा था कि वो बंदे, बाकी बंदे कहते हैं कि वो बेकार बंदे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो ये चीज हमने किसी से सुनी है। सेम चीज जब मैं रोक के साथ बात कर रहा था इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, तो रोक को मैंने कहा कि वीवेज वाले बंदे बेकार होते हैं भाई, आवाज नहीं उठाते ये वो, और उनका जो पीसी है वो भी ओपन है। तो रोक ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि जो बंदे पार्टनर प्रोग्राम के अंदर है वो बेकार होते हैं या चाटुकार होते हैं? तुम सभी बता देना कमेंट करके कि तुमको कैसे पता है। मैं अपनी साइड से बता देता हूँ। मैंने किसी यूट्यूबर के मुंह से सुना था कि पीपी वाले बंदे बेकार होते हैं। उस टाइम पे मुझे पार्टनर प्रोग्राम के बारे में उतना अच्छे से पता भी नहीं था। और जो बंदे पीपी से निकल जाते हैं या उनको किक कर दिया जाता है, तो वो फिर बाहर आके पार्टनर प्रोग्राम की बुराई करते हैं। उनसे हमें पता चला था कि पीपी वाले बंदे बेकार होते हैं। तो रूप ने सेम ही चीज मुझे कही कि तुमने किसी से सुना है कि वो बंदे बेकार होते हैं, तुमने खुद थोड़ी देखा है। मैंने कहा भाई ये तो पॉइंट है, सेम ही चीज मैंने वीडियो में बोल दी। अब ये बात सुन के बंदे कह रहे हैं कि भाई तुझे तो वी बैच चाहिए इसलिए तो ये सब कह रहा है। भाई इसका भी मसला क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लड़के भी कमेंट करते हैं कि भाई वी बैच ले लो, या फिर तुम्हारे 1 मिलियन हो गए, 1.5 मिलियन हो गए, तुम्हें वी बैच कब मिलेगा? मेरा इन सब चीजों की तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। मैं जस्ट गेम खेलता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, बस यही मेरा काम है। मैं बाकी कुछ नहीं देखता। जितना मुझे पता है तो इंडिया के अंदर अभी तो बंद है ये, नए बंदे को किसी को भी वी बैच नहीं दिया जा रहा है। और मेरे से ऊपर बहुत सारे बंदे बैठे हैं भाई फ्री फायर के अंदर, तुम्हें पता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5, 6, 7, 10 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बंदे बैठे। मेरे से ऊपर कितने बंदे हैं, उनको वी बैच नहीं मिला तो मेरे को कहाँ से मिलेगा? और जान पहचान चाहिए। जितना मुझे पता है तो कह रहे थे कि कोई था जिसको वी बैच मिला फिलहाल थोड़े टाइम पहले, तो उसकी किसी बंदे पीपी वाले बंदे से दोस्ती थी, कुछ था, मुझे नहीं पता पूरा, तो उसको वी बैच उस बंदे ने दिलवा दिया। तो हमारी किसी से इतनी जान पहचान नहीं है, और हम फालतू में किसी से चूजू मूजू नहीं कर सकते भाई। और दूसरा जो तरीका है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, कि किसी साइट के ऊपर जाके वो फिल करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे अपना चैनल नेम, चैनल के व्यूज और सब्सक्राइबर, अपनी आईडी कुछ देना पड़ता है। और अगर गेम वालों को ठीक लगेगा तो वो आपको वी बैच दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और छोटे बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे इसको तो वी बैच चाहिए और ऐसे ही वी बैच मिल जाता होगा। फ्री फायर वाले मेरी तो वीडियो देख रहे हैं कि हाँ भाई तू आ जा, तेरे को हम वी बैच देते हैं। थोड़ी भाई सेंस की बातें किया करो, कोई सर नहीं कोई पैर नहीं तुम्हारी बातों का, उल्टा सीधा बके जाते हो मुंह खोल के। और दूसरी चीज की पीसी बैन करने हम सब चले हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया तर्क दूंगा और तुम सब डिफेंड भी नहीं कर पाओगे। पहले तुम ये तो देखो कि आईफोन बैन है भाई, आईफोन के अंदर गेम नहीं है,
पीसी के अंदर तुम गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो, एंड्रॉइड फोन के अंदर तुम्हें प्ले स्टोर के ऊपर गेम मिल जाता है, ऐप स्टोर के ऊपर गेम नहीं है, आईफोन आईपैड के अंदर गेम नहीं है भाई, ये तो बैन पड़े हैं ना। और इंडिया में ई स्पोर्ट्स के अंदर, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के अंदर आईफोन यूज नहीं होता। इसके पीछे का ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि आईफोन के अंदर गेम ही नहीं है, आईफोन बैन है भाई। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता भाई, आईफोन तो बैन पड़ा है ना, इसको अनबैन कौन करवाएगा और ये अनबैन कब होगा। और पीसी का भी मैं तुम्हें तर्क दे देता हूँ, बहुत बढ़िया। मैंने रूक से कहा कि यार पीसी तो बेकार है, इसको बैन होना चाहिए क्योंकि इंडिया के अंदर पीसी वाले बंदे राज करते हैं, ये वो। तो रूक ने कहा कि सिर्फ इंडिया के अंदर थोड़ी है मोबाइल और पीसी जिसके अंदर बंदे फ्री फायर खेलते हैं, ये तो पूरा जितने भी सर्वर हैं, पूरे ग्लोबल में जितने भी सर्वर हैं, उन सभी के अंदर फ्री फायर को हर बंदा पीसी फोन दोनों के अंदर खेलता है, हर सर्वर के अंदर। और जिसका मैंने आपको गेम प्ले दिखाया था वियतनाम के प्लेयर का, वो बंदा भी पीसी और फोन दोनों के ऊपर खेलता है, दोनों के ऊपर उसका गेम प्ले खतरनाक है और वो बंदा ई स्पोर्ट्स वाला प्लेयर भी है। और इंडियन सर्वर के अंदर अगर हम पीसी की बात करें तो जो नॉर्मल प्लेयर है वो तो खेल ही नहीं पाते, CS रैंक के अंदर हैकर आ जाते हैं, BR रैंक स्टार्ट ही नहीं होता, तो पीसी प्लेयर्स तो वैसे ही बैन है। अब दिक्कत ये बची कि जो बंदे पीसी में खेलते हैं और पार्टनर प्रोग्राम के अंदर हैं, वो बंदे बाईपास लगा के फोन लॉबी के अंदर खेलते हैं, बस यही दिक्कत बची है। जो बंदे पीपी के अंदर हैं और पीसी प्लेयर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से दिक्कत है, सिर्फ उन्हीं से दिक्कत है, बाकी किसी से दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉर्मल प्लेयर का तो गेम स्टार्ट ही नहीं होता, वो तो बैन ही पड़ा है। तो उसके ऊपर रोक ने कहा था कि जो बंदे पीपी के अंदर हैं वो काफी ज्यादा कम बंदे हैं और उनको कोई टूर्नामेंट वगैरह कुछ नहीं खेलना, उनको सिर्फ गेम ही खेलना होता है, वीडियो बनाना होता है, तो उनके लिए वो ठीक है। और जो बाकी बंदे हैं जिनको कंटेंट बनाना है तो वो सारे भी पीपी के अंदर चले जाएं और अपना कंटेंट बनाएं। और जिस बंदे को पीपी से निकाल दिया गया है वो, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बंदा फोन के अंदर आ जाए, फोन के अंदर आके कंटेंट बनाए, या फिर वो बांग्लादेश सर्वर के अंदर चला जाए, वहां पे खेल के कंटेंट बनाए। सिंपल शब्दों में रूक ने मुझे जवाब दे दिया, सेम ही चीज मैंने अपनी वीडियो में बता दी, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। बट जो काम वाली बातें होती हैं, जो काफी ज्यादा हाई लेवल की बातें होती हैं, वो छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर जाती ही नहीं है, तो वो लग पड़े उल्टा सीधा बोलने, तू तो बिक गया, तेरे को बी बैच चाहिए, तू तो दोगला है, बिका तुम्हारा प्रो प्लेयर। 10 बार बोलता हूँ मैं, हम नहीं बिक सकते भाई, और ना ही हमें कोई खरीद सकता है, और अगर बिकना होता ना तो बहुत पहले बिक जाते। मैं बात करता हूँ सेंस की, पूरा तर्क देता हूँ मैं, 100% तर्क देता हूँ अपनी वीडियो में, और सिर्फ एक ही साइड का सोच के, देख के, आंखें बंद करके उसी बंदे के पीछे नहीं चलना होता, दूसरे बंदे की भी सुननी होती है। हर सर्वर के अंदर पीसी और फोन दोनों के अंदर फ्री फायर खेला जाता है। ब्राजील के अंदर, वियतनाम के अंदर, जितने भी, थाईलैंड, जितने भी सर्वर हैं, इंडोनेशिया, उन सभी के अंदर पीसी के भी टूर्नामेंट होते हैं, मोबाइल के भी टूर्नामेंट होते हैं। मैं किसी की फालतू में साइड नहीं लेता, मैं चलता हूँ तर्क पे, जो चीज सही है हम अपनी वीडियो के अंदर वही बताते। तो जो चोमू कह रहे थे ना कि मैं बिक गया, बिका तुम्हारा प्रो प्लेयर, हम नहीं बिकते भाई, हम कोई लेजेंड नहीं है, हम नॉर्मल प्लेयर है तुम्हारी तरह। और अगर मेरे बोलने से पीसी बैन हो जाएगा तो हुआ क्यों नहीं, 2-3 वीडियो तो मैंने बना दी, और अगर हो जाएगा तो हम 2-3 और बना देंगे। बट अगर गेम वाले ही नहीं चाह रहे कि पीसी बैन हो तो हमारे बोलने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो तुम अपने प्रो प्लेयर्स की वीडियोस को देखते हो, उनके अंदर तुम्हें क्या सीखने को मिलता है, वो बंदे गालियां देते हैं, सतरंगी कपड़े दिखाते हैं, तुम्हें सतरंगी गन स्किन दिखाते हैं। मेरी वीडियोस में क्या देखने को मिलता है, मैं नूब CID से खेलता हूँ, ना मेरे पास सतरंगी कपड़े हैं, ना सतरंगी गन स्किन है, जो गन स्किन है वो मैं उनको हटा देता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गेम के अंदर टॉप अप नहीं कर सकता, या फिर मैं बंडल नहीं निकाल सकता, सतरंगी गन स्किन नहीं लगा सकता? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? और क्या गालियां मुझे नहीं आती? अपनी वीडियोस के अंदर मैं नहीं दे सकता क्या गालियां? मैं भी दे सकता हूँ, मुझे भी सब कुछ आता है। और पैसों की जरूरत हमें नहीं है, हमें भी तो चाहिए पैसे, हर किसी को चाहिए। मैं भी तो तुम्हें बोल सकता हूँ ना कि गाइज हमें भी थोड़ी पैसों की जरूरत है, थोड़े दिन तक हम सट्टा प्रमोट करेंगे, यू नो। ये जो मेरी आईडी का नाम है ना, राणा, ये मेरा सर नेम है, मैंने अपना नाम बचा के रखा है Q&A वीडियो बनाने के लिए। और कुछ यूट्यूबर्स का तो चैनल ही Q&A पे चलता है, 100K पे Q&A वीडियो बना देंगे, 500K पे बना देंगे, 1 मिलियन पे, 1.5 मिलियन पे। मैंने एक भी नहीं बनाई अभी तक। और सुनीता के पास पीसी है, बट वो अपने फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीम करती है, खेलती है, वीडियोस बनाती है। और जो बाकी पीसी प्लेयर्स हैं, अगर चाहें तो वो भी फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करके हाई क्वालिटी के अंदर वीडियोस बना सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, बट वो नहीं करते। तो अगर अनसब्सक्राइब करना है तो उनका चैनल करो जाके, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके क्या मिल जाएगा? और मैं तो कहता भी नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तुम सब खुद ही करते हो। मेरी वीडियोस को तुम अपने साथ रिलेट कर पाते
पाते हो, मेरी आईडी को, मेरे गेम प्ले को, सब कुछ तुम्हारे साथ रिलेट होता है, तुम्हें मेरे अंदर कुछ तो अच्छा लगता होगा, इसलिए तुम सब्सक्राइब करते हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल प्लेयर हूँ जो कि साइड में बैठ के सब कुछ देखता है। पीसी फोन का कंट्रोवर्सी हुआ, जो जो चीजें मुझे ठीक लगी मैंने वीडियोस बनाई। और लास्ट वीडियो के एंड में भी मैंने ये कहा था, क्योंकि ये बात रोक ने भी कही थी, मैंने भी कही थी, पहले भी कही थी मैंने, कि अगर पीसी से हैकर खत्म करने हैं तो पीसी को बैन कर। और अगर हमारे बोलने से पीसी बैन हो सकता है तो मैं इस टॉपिक के ऊपर 2-3 और वीडियोस बनाने को तैयार हूँ। और बिकने वाली बातें हमारे सामने मत किया करो, हम असूलों पे जीने वाले आदमी हैं, और अगर हमें बिकना भी होगा तो हम 1-2 हजार करोड़ के नीचे नहीं बिकेंगे, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। बिकने का फायदा तभी है ना कि जब जिंदगी फ्री हो जाए। अगर मेरे को कोई 1-2 हजार करोड़ दे देना, फिर बिकने का फायदा है, फिर मैं गायब हो जाऊंगा, अपनी जिंदगी मस्त जीऊंगा भाई। तो बिका कौन? बच्चों का प्रो प्लेयर, हम नहीं बिक सकते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।